तो अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले के खुलासे के 40 दिन हो चुके हैं। इन 40 दिनों में मंदिर प्रशासन में बहुत कुछ उलटफेर हो चुका है। जांच भी काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अब आरोपी टिन्नू यादव को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि उसने चढ़ावे के पैसे से न सिर्फ अपना घर भरा, बल्कि दूसरों के घर भी बनाए। वो रियल एस्टेट में भी काम कर रहा था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ये वो धाम है जहां से रामराज की अवधारणा निकली है। ये वो पवित्र अयोध्या धाम है जहां भगवान श्री राम ने बाल्यकाल में लीला रची और राजा रूप में आदर्श राज्य की स्थापना की। ये सनातन का वो धाम है जिसे आक्रांताओं ने कुचलने की कोशिश की, जहां सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद एक भव्य और दिव्य मंदिर बना। उसी धाम में कुछ लोगों ने पाप किया, भगवान श्री राम को अर्पित धन कर हाथ साफ किया, और पाप का वो धन कहां कहां गया, इसके भेद अब खुलने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक ताजा खुलासा ये है कि चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव रियल एस्टेट का भी काम करते थे और गबन का पैसा रियल एस्टेट में इस्तेमाल कर रहे थे। टिन्नू यादव ने अपनी पत्नी पूनम के नाम पर सौंदर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई थी। 2023 से उसने इस कंपनी को पीडब्ल्यूडी विभाग में रजिस्टर्ड कराया था। राम मंदिर दान चोरी मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की टीम हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। ट्रस्ट के भीतर और ट्रस्ट के बाहर हर उस शख्स के बारे में पड़ताल की जा रही है जिसका नाम रामधन की चोरी में सामने आया है। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार टिन्नू यादव को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव रियल एस्टेट में भी काम करता है और इस खुलासे ने जांच की टीम को चौंका दिया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और कई निशाने पर हैं, लेकिन इनमें से टिन्नू यादव सबसे खास है, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय का करीबी बताया जा रहा है। कहने को तो ये अयोध्या श्री राम मंदिर का एक मामूली कर्मचारी है और भगवान श्री राम का भक्त है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये न सिर्फ मंदिर का चढ़ावा उड़ाता रहा, बल्कि उसी से रियल एस्टेट में इमारतें बनाकर सरकारी ठेके लेकर पैसे भी बनाता रहा। इसके घर पर नाम के साथ विश्व हिंदू परिषद से जुड़े होने का भी जिक्र है, लेकिन मंदिर से रियल एस्टेट तक जा रही मनी ट्रेल अब जांच के केंद्र में आ गई है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव राम मंदिर ट्रस्ट में कुछ भी नहीं था, लेकिन पूरे मंदिर में उसका काकस चलता था। टिन्नू यादव ने अपनी पत्नी पूनम यादव के नाम से सौंदर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी भी खोल रखी थी और 2023 में पीडब्ल्यूडी विभाग में इसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ था। इसके साथ बताया जा रहा है कि जितना पैसा राम मंदिर से चोरी होता था, सब इसी कंपनी में निवेश होता था। रियल एस्टेट कंपनी बनाकर टिन्नू यादव अपने भतीजे मनीष यादव और अपने 2 भांजों के साथ रियल एस्टेट में राम मंदिर पैसा का निवेश करता था। उसके साथ ही जिस तरह से टिन्नू यादव काम कर रहा था, उसके ऊपर किसी न किसी का हाथ जरूर था। हालांकि एसआईटी की जांच और पुलिस की जांच में ये नाम सामने आएंगे कि आखिर किसकी सरपरस्त में टिन्नू यादव इतना बड़ा कारोबार कर रहा था और किसी को भनक नहीं लगी। टिन्नू यादव का घर अयोध्या राम मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या की तुलसी पार्क के पीछे स्वर्ग द्वार मोहल्ले में ही उसका जीवन बीता। टिन्नू के पिता नया घाट के पास एक छोटी सी चाय की दुकान चलाया करते थे। बताया जाता है कि 1993 में टिन्नू यादव विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा और 2019 में जब राम जन्मभूमि का फैसला आया तो वो मंदिर परिषद की सेवा में लग गया। ऐसे 8 लोग हैं जिन पर रामलला के चढ़ावे की चोरी का आरोप लगा है। ये वो 8 लोग हैं जो इस वक्त जेल में बंद हैं, जिनके घरों से पुलिस को भारी तादाद में कैश बरामद हुआ है। इनमें से ही एक है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जिसको लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जांच टीम को नई ट्रेल मिल रही है। अब जांच इस ओर बढ़ रही है कि क्या टिन्नू यादव चढ़ावा चोरी का पैसा रियल एस्टेट में लगा रहा था। बताया जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जब ट्रस्ट का गठन हुआ तभी टिन्नू यादव की भी एंट्री हुई थी। चंपत राय का करीबी होने के कारण उसे बड़ी जिम्मेदारियां मिलती गई। टिन्नू यादव को राम मंदिर परिसर में मैन पावर मैनेजमेंट का प्रमुख बनाया गया और मंदिर में आने वाले चढ़ावे को बैंक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन शायद टिन्नू के मन में कुछ और ही चल रहा था। जब राम मंदिर पर आस्था बरसनी शुरू हुई तो टिन्नू यादव का मन डोल गया। इसने राम मंदिर की व्यवस्था संभालते संभालते रियल एस्टेट कंपनी भी खोल दी और आरोप है कि दरबार का पैसा निर्माण में लगाने लगा। मंदिर में हुई चोरी की जांच एसआईटी के जिम्मे जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे खेल में सिर्फ 8 लोग शामिल हैं या फिर ये नेक्सस और भी बड़ा है। अयोध्या से केबी शुक्ला के साथ टीम न्यूज नेशन।